Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to Sultan Foundation and Academy. Student, today we read lesson number 4. आज हम पढ़ेंगे lesson number 4, end of the term, written by David Teches. End of the term जो है एक जो फेमस प्रोज है, इसके अंदर जो हमारे राइटर जो है वो अपने एंड मीन क्या मीन दैट मीन के अख्ताम है। टर्म कहते हैं किसी भी काम का, ठीक है, किसी भी काम का अख्ताम है। यहाँ पे हमारे जो है राइटर जो है वो तालीमी दौरानिए के अख्ताम की बात करें कि साल के एंड होने पर जब आप यानी कि फ्रीली आपको वीकेंड्स मिलते हैं तो अपनी लाइफ को आप किस तरह इंजॉय करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ईच पैराग्राफ की हर पैराग्राफ की हम ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्वेश्चन का अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर आप उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपने जहन में रखिएगा और हमेशा जो है उसको रिमेंबर रखिएगा, ठीक है, उसको याद रखिएगा और वो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको मदद देगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप उसको ईजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव अ स्कूल teacher wrote a book some year ago with the title Friday Thank God। अब यहाँ पे आई बिलीव, आई मीन मुझे, बिलीव यकीन है। आ स्कूल टीचर, एक स्कूल टीचर, एक स्कूल के मुअल्लिम ने रॉट लिखा था अ बुक यानी कि किताब लिखी थी सम ईयर अगो, कुछ साल कबल, अगो मीन कबल, ठीक है, उसने किताब लिखी थी विद टाइटल यानी कि एक टाइटल था उसका फ्राइडे यानी कि जुमा, थैंक गॉड खुदा का शुक्र। यानी कि अब यहाँ पे जो है राइटर जो है हमारी वो एक्सप्लेन इसी वर्ड्स को जो कोटेशंस के अंदर वर्ड लिखा गया इसको नेक्स्ट लाइंस के अंदर एक्सप्रेस करेंगे कि वो क्यों उनको ये टाइटल इतना पसंद था। दैट फ्रेज, जो फ्रेज़ है ऊपर, कौन सी फ्रेज़ है, यानी कि फ्राइडे थैंक गॉड की जो फ्रेज़ है तो वो कहते हैं एक्सप्रेस करती है परफेक्टली माई एटीट्यूड, यानी कि मुकम्मल तौर पे मेरे रवैये को, किसके रवैये को, यानी कि ऑथर के रवैये को, टू अराइवल यानी कि अराइवल कहते हैं आना, ऑफ द वीकेंड हफ्ते के आखिर यानी कि हफ्ते के आखिरी दिनों के आना, ड्यूरिंग टर्म टाइम यानी कि आपके तालीमी दौरानिए के दौरान, व्हेन आई वाज अ बॉय, स्कूल बॉय, कि जब मैं स्कूल में एक तालिब इल्म था, स्कूल का तालिब इल्म था। तो वो कहते हैं कि ये जुमला मुकम्मल तौर पर स्कूल के दिनों में, साल के दौरान, हफ्ते का अख्ताम आने पर मेरे रवैये को ज़ाहिर करता है। यानी कि वो कहते हैं कि ये जो है फ्राइडे थैंक गॉड, अगर मैं भी होता तो मैं भी ये इस वर्ड जो है फ्राइडे के लिए लाजमी कहता। क्यों? कि ये वीकेंड का लास्ट डे होता था, यानी कि आपके टर्म में आपका काम करने का तालीमी दौरानिए यानी कि तालीम को हासिल करने में वीकेंड जो जुमा है वो बहुत अहम दिन होता था। क्यों होता था? कि वो वीकेंड्स आ जाती थी, आपकी छुट्टियां आ जाती थी, तो उसमें आप लोग इजीली इंजॉय करते थे, यानी कि आप बंडलाइज नहीं होते थे, ना एजुकेशनल आपके ऊपर बंडल्स होते थे, स्ट्रेस फ्रीली आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते थे। यहाँ पे ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था। The daily grind of school, with its abundant homework, its fierce competitions, the sense of never being able to relax, pressed heavily upon me in spite of the fact that I often enjoy the actual classroom। तो वो क्या कहते हैं, अब यहाँ पे है द डेली ग्रिंट ऑफ स्कूल, ठीक है, ग्रिंट्स कहते हैं सख्त मेहनत, ठीक है, आपकी जो स्कूल के अंदर है। फिर वो कहते हैं विद इट अबेंडेंट होमवर्क, अबेंडेंट कहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, होमवर्क काम का, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा काम मिलना। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं है, उसके बाद अब फिर ये कंपटीशन और आपका फिर मुकाबला हो, बहुत शदीद किस्म का आपका मुकाबला हो। और सेंस कहते हैं एहसास को, नर्वस, ठीक है, और इसके बाद रिलैक्स और आप बेफिक्र हो जाए, प्रेस्ड दबाव रखते हुए, हैवली अपोन यानी कि भारी बोझ तले। तो वो कहते हैं स्पेट ऑफ के बावजूद भी, एक्चुअली असल में, तो वो क्या कहते हैं कि स्कूल की रोज़ाना की मुशक्क़त, इस
इसका बहुत ज़्यादा काम, इसका शदीद मुकाबला, कभी आराम ना मिलने का एहसास मुझ पर दबाव डाले रखता था। इस हकीकत के बावजूद मैं अक्सर क्लासरूम के काम से लुत्फ़अंदोज़ होता था। यानी कि आप क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में आप अपने जो है आप हफ्ते के, यानी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 5 दिन आप पढ़ते हैं और 2 दिन आप इंजॉय करते हैं। लेकिन उन 5 दिनों के अंदर आपका स्कूल का काम का ज़्यादा होना, फिर कंपटीशन भी टफ होना, फिर दूसरों के साथ अपनी एजुकेशनल को फिर बहुत ज़्यादा, यानी कि हर किस्म का दबाव जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर होता था। लेकिन वो कहते हैं कि मैं फिर भी उसको एंजॉय करता था अपने वर्क को। Waking up in the morning with the knowledge that one simply had to get out of bed। तो waking up, मैं जाग जाता था, यानी जागना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं जाग जाता था सुबह को, और नॉलेज कहते हैं इल्म को, आगाही को, ठीक है, विद आगाही को, और सिंपली हैड टू गेट ऑफ द आउट ऑफ बेड दैट देयर इज़ द पोजेस्टिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ द टर्निंग ओवर फॉर द एक्स्ट्रा डोज, और डोज कहते हैं ऊँघना, ठीक है। द since the hour of the school scratching ahead was a dismal experience especially on a Monday। तो वो कहते हैं स्कूल को इसी आगाही के साथ उठना कि बिस्तर से उठता है तो एक भी करवट बदल कर इजाफी ऊँग की गुंजाइश नहीं, और स्कूल के औकात सामने फैले हुए देखना एक अफसुर्दा तजर्बा था, खुसूसन पेपर के दिन। तो वो कहते हैं कि आपके लिए एक एक्सपीरियंस होता है कि आप उठते हैं और आपके लिए तकलीफ़ दे होता है 2 छुट्टियां गुजारने के बाद, आप लोग वीकेंड गुजारने के बाद, अब जब वो वापस मंडे को आपको उठना हो तो ये आपके लिए बड़ा पेनफुल एक्ट होता है कि आप उठ के दोबारा यानी कि मंडे को जाएं और फिर पेपर भी दें। तो वो कहते हैं कि और बग़ैर ऊँघे हुए, यानी कि आपने डॉस नहीं करना, आपने अपने आप को फ्रेश माइंड से लेकर जाना एग्जामिनेशन हॉल के। वी हैड अ मेट once who could climb each morning with grim step up to attic floor where couldn't I spit in one bedroom. My sister's Livia is an other and announced in deep funeral tone। तो वो क्या कहते हैं कि वो अब याद कर रहे हैं, वी हैड मेड, हमारी एक नौकरानी थी, वंस कभी, ठीक है, क्लम्प हु वुड क्लम्प, वो चढ़ती सी सीढ़ियों से, ठीक है, ईच मॉर्निंग विद ग्रेम्स, यानी कि भारी या ड्रोने स्टेप, यानी कि स्टेप्स कहते हैं पाँव के कदमों की आहट को, टू एटिक, ठीक है, एटिक्स कहते हैं ऊपर भलाई कमरे में, वेयर लॉइनल, जहाँ पे लॉइनल यानी कि वो एक जो है वो जहाँ पर लॉइनल था, और वो फिर क्या कहते हैं कि आई स्लिप्ड इन वन बेडरूम, हम एक ही बेडरूम में सोते थे। माई सिस्टर सिल्विया, जो सेल्विया है वो इसकी सिस्टर का नाम है, इन अनोदर, वो दूसरे कमरे में सोती थी, एंड अनाउंस्ड, वो ऐलान करती थी, इन डीप यानी धीमे, फ्रिंडरन मामती लहजे में, यानी कि मातम करते हुए लहजे में, ठीक है, वो क्या कहती थी, लुइनिया डेवल सिल्विया टाइम। तो वो क्या है ये यानी कि उस वो ये पुकारती थी। हमारी एक नौकरानी अब जो है वो कहते थे, वो नौकरानी आती थी और वो हमें पुकारती थी, और वो यानी कि उस वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो फिर कैसा लगता था कि स्टूडेंट के लिए कि वो उनकी जो मेड है फिर उन्हें आ रही है, वो अर्ली इन द मॉर्निंग जगा रही है वीकेंड गुजारने के बाद, यानी कि गुजारने के बाद वो उन्हें आकर जगाती है। वो बड़ा पेनफुल एक उनके लिए एक्ट है। आई यूज्ड टू लाइव waiting for that ominous threat on the uncarpeted attic stair, and the voice is the hollow sound in air like a summons at the damnation। तो वो कहते हैं डैमनेशंस कहते हैं मरदूर जहन्नमी, ठीक है। तो वो कहते हैं अनस्कारपिटेड यानी कि बग़ैर कालीन के, ओमिनियस मनहूस, थ्रेड कहते हैं चाक चलने वाला, यानी कि चाप की आवाज़, यानी कि धीमे धीमे चलने की आवाज़, स्टेयर्स कहते हैं सीढ़ियों को। तो वो कहते हैं कि साउंडेड ऊंची आवाज़, मैं बालाई कमरे की बग़ैर कालीन वाली सीढ़ियों से उठने वाली इस मनहूस चाप को सुनने के इंतज़ार में लेटा रहता, और जो आवाज़ वो पैदा करती थी मुझे जहन्नम की सज़ा के बुलावा देने की तरह मेरे कानों में पड़ती थी, यानी कि हमें कोई जहन्नम की तरफ धकेल रहा है। कि वाकई होता है स्टूडेंट
स्टूडेंट्स के साथ कि अब जब वीकेंड गुजार लेते हैं और वीकेंड के बाद जब आप हॉलीडेज़ गुजारते हैं, ठीक है ना, वीकेंड के एंड पे जब आप हॉलीडेज़ गुजारते हैं तो वो जो वीकेंड होता है वो आपके लिए बड़ा पेनफुल होता है। फिर अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप मंडे को स्पेशली उठें तो 2 छुट्टियाँ गुजारने के बाद तो ये कितना आपको यानी कि मेंटली तौर पर वो चीज़ आपको बड़ी बोर्ड लगती है कि वो किस तरह आपने दोबारा उठना है। तो वो कहते हैं द एंटिसिपेशंस वॉज ऑलवेज वॉर्स कहते हैं बदतरीन देन द रियलिटी, यानी कि हकीकत से, ठीक है, मुतज़ाद थे। आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास बट द ऑप्रेसिव wait for the knowledge of the full day school ahead remind a cracked sensation of my childhood and disappearance only after I had left school and entered in the university where the smaller number of the class to be attended and the freedom of the student to come and go meant a completely new kind of academic world. तो वो क्या कहते हैं कि वो क्या है कि वो द एंटिसिपेशंस कहते हैं, एंटिसिपेशन पेश गोइयाँ करने वाले, पेश आगाही करने, जो आपको बताई, यानी कि वॉर्स बरतर रियलिटी हकीकत से, यानी कि पेश बीनी हमेशा हकीकत से बुरी ही होती थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि ख़ास तौर पर मैं ही क्लास में नाखुश हूँ, यानी कि मैं एक नहीं था, सभी नाखुश थे, बट लेकिन द ऑप्रेसिव बेरहम है, वेट भारी बोझ, यानी कि आपका बोझ होता है, नॉलेज इल्म होता है या आगाही होता है, अहर यानी आगे बोलना या आगे आना, ठीक है, ठीक है, और रिमाइंड फिर रहा, करेक्टरिस्टिक्स इम्तजाजी खसूसियात होती हैं आपकी, मखसूस जो है आपके करेक्टरिस्टिक्स यानी कि इम्तजाजी या मखसूस किस्म, सेंसेशन आपके एहसास होते हैं, आपके एहसास हैं। तो लेकिन मेरे सामने पूरे दिन के स्कूल के बोझ की आगाही मेरे बचपन का ख़ास एहसास दिलाते हो। सिर्फ इसी वक्त वो ख़त्म हुआ जब मैंने स्कूल छोड़ा और यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, जहाँ निस्बतन थोड़ी क्लासों में जाना होता था और तालिब इल्म को आने और जाने की आज़ादी थी। ये मेरे लिए बिल्कुल नई किस्म की तालीमी दुनिया थी। अब यानी कि वो अपने स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, अब वो क्या है कि यूनिवर्सिटी की एक नई दुनिया के अंदर, टू वोक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग टू फील द एंड, वो क्या कहते हैं, एंड ऑफ द वीक आर रेडी लेइंग अ हेड, फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज कलर्ड। तो वो कहते हैं कि अब वो यहाँ पे फ्राइडे को क्या कह रहे हैं कि वो एक मस्बत जो है रोज़ कलर की तरह थी, ठीक है। तो वो जुमरात की, ठीक है, जुमरात की सुबह इस आगाही के साथ बेदार होना कि हफ्ते का अख्ताम आ गया है। जुम्मे की सुबह वाकई रंगीन होती थी, यानी कि रोज़पुर मुसरत बख्श होती थी, आपको खुशगवार होती थी, आपके एटीट्यूड के अंदर चेंज लाती थी। द लास्ट पीरियड, the last period and each of the our lesson was called on a Friday, whatever the subject, and its special happy a flavor of the end of the week, and walk home from school on a Friday afternoon. However much homework had been assigned on the Monday, with the thread of an space escaped prisoner कहते हैं कैदी को, तो वो क्या कहते हैं कि स्पेशली ख़ास तौर पर, ठीक है। तो लास्ट कहते हैं आखिरी पीरियड के अंदर जो है ऑन अ फ्राइडे, यानी कि जुमे के दिन आपको वट एवर जो भी है, ठीक है, द सब्जेक्ट इट वाज स्पेशली हैप्पी फ्लेवर होता था, ये आपके लिए एक अच्छा खुशगवार जायका, यानी आप खुशगवार। और वो कहते हैं कि जुम्मे के को आखिरी पीरियड, यानी कि जैसा कि हमने अपने सबक को कहा करते थे, मज़मून कोई भी हो, हफ्ते के अख्ताम का अपना मज़ा होता था, और मैं जुम्मे के दोपहर एक भागे हुए कैदी की चाल से घर की तरफ आता था, ख्वाह वो यानी कि वो कैसा भी हो, यानी कि वो जैसे एक कैदी रिहा नहीं होता, बस फ्राइडे का लास्ट पीरियड उसने लेना और फिर भागना अपने स्कूल की तरफ। तो ये एक उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, वो अपने बचपन के वक्त को याद करें, और ये हर इंसान के साथ, हर स्टूडेंट जो है वो इस वीक को और इस फ्राइडे को इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑथर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करें, बल्कि हमारी भी जो है थॉट्स और हमारी फीलिंग्स को अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सप्रेस करें।
करें कि हर स्टूडेंट जो है वो वीकेंड को इंजॉय करता है. फ्राइडे नाइट एंड with 2 solid days before school again was the best night of the week. Saturday night with still a whole day between it was Monday was pleasant in the quite different way. Sunday night was full of the threat of Monday morning. अब वो जो है संडे को क्या कह रहा है कि संडे की जो रात है ना बड़ी खौफनाक होती थी. वो हमें बड़ी क्यों कि अब सुबह मंडे है, संडे के बाद मंडे आना, तो वो बड़ा हमारे लिए एक जो है एक न्यू टास्क होता था कि अब दोबारा वीक में हमें जो है दोबारा जाने पड़ेगा और हमें फिर फ्राइडे का इंतज़ार करना पड़ेगा. जुम्मे की रात दोबारा स्कूल जाने से पहले जो है पूरे 2 दिन के साथ हफ्ते की बेहतरीन रात थी. हफ्ते की रात इसके और पीर के दरमियान भी एक मुकम्मल दिन के साथ एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में खुशगवार थी. इतवार की रात पीर की सुबह के खौफ से भरपूर होती थी. यानी कि संडे आ गया तो मेरे तो उनके दिल में खौफ पैदा हो जाता कि अब हमने दोबारा जो है वही रूटीन अब आ गया और हमने दोबारा जो है हमारा वीकेंड जो है ऑफ हो गया है. अब हमने जाना है school. Sometime there was unaccepted receipt of the half holiday to let attend a football match which some unforeseen circumstances had to be cancelled by the preceding Saturday or the sudden dismissal of the school an hour or two before the usual time because of unexpected crisis or celebration. अब वो यहाँ पे क्या कहते हैं बट वो क्या कह रही हैं कि अनएक्सेप्टेड कहते हैं गैर मुतवक्का, रिस्पीट कहते हैं वक्फे को, अटेंडिंग कहते हैं देखना, अनफोर्सिन नागहानी, सरकमस्टांसिस हालात को, प्रीसीडिंग पिछले यानी कि गुजरे हुए गुज़िश्ता, डिसमिसल यानी छुट्टी बंद कर देना, डिसमिसल है यानी कि आपकी छुट्टी बंद है. अनयूजुअल माकूल के यानी मामूल के मुताबिक आपको जो है, क्राइसिस कहते हैं बहरान को, सेलिब्रेशन त्यौहार को. कभी कभी गैर मुतवक्का छुट्टी होती कि या किसी ऐसे फ़ुटबॉल का मैच देखने के लिए आधी छुट्टी जो पिछले हफ्ते को गैर मुतवक्का हालात की वजह से ना हो सका. ये स्कूल का मामूल के वक्त से 1 या 2 घंटे पहले किसी अचानक यानी कि बहरान या त्यौहार की वजह से बंद हो जाना था. यानी कि ये भी एक जो है उनके लिए एक जो है गुड जो पॉइंट नहीं था. बट लेकिन दिस वर फॉर फ्यू फॉर एंड बिटवीन, लेकिन ये बहुत कम होता था यानी कि बहुत कम, अक्सर और बेशतर नहीं होता था. Once a term we had the annual midterm holiday on Monday off which made of luxurious between the weekend, but it seems to go just as fast for ordinary weekend and the occasionally it term. If there had between the continuous hot frost of some days we would get a whole day skating holiday. तो वो क्या कहते हैं, अब वो यहाँ पे साल में एक बार हमें साल के दरमियान छुट्टी मिलती थी और पीर की छुट्टी जो हफ्ते के अख्ताम को आरामदेह हद तक लंबा बना देती थी. यानी कि पीर को भी छुट्टी होगी. अब यहाँ पे हमारे पास 3 हॉलीडे आ गई, सैटरडे संडे एंड मंडे 3 हॉलीडेज़ हैं और ये मज़ीद हमारे आराम को हमें कंफर्टेबल फ्रीली इंजॉय करने में मदद देती थी. लेकिन ये भी आम हफ्ते के अख्ताम की तरह ही जल्द गुजर जाती थी. यानी कि फिर भी आपने हफ्ता भी गुजर गया तो लेकिन आपने ट्यूसडे को फिर स्कूल जाना है तो ये फिर आपके लिए पेनफुल था. तो वो कहते कभी कभी सर्दियों में अगर काफ़ी दिनों जो तक सख्त कोहर पड़ता तो मुकम्मल दिन की स्टिकिंग छुट्टी मिलती थी. यानी कि आपको फिर भी यानी कि जितनी भी हॉलीडेज़ हों आपको हॉलीडे स्पेंड कर रहे हों लेकिन फिर भी आपको वीक एंड ऑफ द आपके क्या है कि आपने वहाँ पे जाना है स्कूल में, अपनी स्कूल को अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है. वो कहते हैं these are blessed break in routine but not of course comparable of the holiday we get at the Christmas and Easter, 3 weekends each in my earlier school days, later tragically reduced to the fortnight and then
और ट्रेजिकली वो कहते हैं अलमिया तौर पर, यानी कि किसी भी होनहार किसी भी वाक़ये की वजह से, तो वो क्या कहते हैं, इफ़ और रिकलेक्शंस ऑफ लॉस, रिकलेक्शंस कहते हैं आपकी याददाश्त को, ऑफ द लॉस इज़ नॉट मिसलीडिंग मी टू माई मियर 10 days, तो वो क्या कहते हैं, ये मामूल के कामकाज में नेमत वाले वक्फे थे, लेकिन बेशक इन छुट्टियों में, ठीक है, वो क्या कहते हैं, इन छुट्टियों के मुकाबले के नहीं थे जो हमें क्रिसमस और ईस्टर पे मिलती थी। हर एक मौका पर मेरे इब्तदाई स्कूल के दिनों में 3 हफ्ते की छुट्टियां जो बाद में बदकिस्मती से कम होकर 15 दिन तक रह जाती हैं, और फिर मेरी महरूमी की याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही, सिर्फ 10 दिन ही रह गई थी। यानी कि अब वो जो हैं वो हॉलीडो जो वो उनको जो छुट्टियां मिलती थी, हॉलीडेज़ होती थी ईस्टर्स पे या क्रिसमस पर भी, वो भी कम हो गई हैं। बट लेकिन जो है वो कहते हैं अब यहाँ पे जो कोमा के अंदर है, ये जो है हॉलीडेज़ हैं, जो स्पेशल हॉलीडेज़ हैं, वह द समर हॉलीडे, यानी कि मौसम गर्मा की छुट्टियाँ थी। द 2 month 2 महीने की वेकेशंस वी गेट इन द समर टाइम, जो हमें स्कूल में जो है गर्मियों में दी जाती थी। एंड इट वॉज दीज मंथ्स टूवर्ड विच द होल ईयर रिमूव्ड, लेकिन असल छुट्टियां गर्मियों की छुट्टियां थी, हमें गर्मियों में 2 माह की छुट्टियां मिलती थी, और यही महीने की थी जिनके गिर्द पूरा साल घूमता था, यानी कि वो वेट करते थे कि हमें समर वेकेशंस कब होंगी। थैंक यू स्टूडेंट, आपके ताउन का थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।